फिरौन मिस्र का बादशाह था। वो इस ज़मीन पर अब तक का सबसे जालिम बादशाह था। वो बहुत खुदगर्ज और बेरहम था। इसकी अना और तकब्बुर इस कदर थी कि इसने अपने वक्त के लोगों को इसकी इबादत करने पर मजबूर किया। ख्याल किया जाता है कि फिरौन की मौत इस ज़मीन पर सबसे अलमनाक मौत थी। वो खुद को इस दुनिया का खालिक समझता था। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू फैक्टिफाई उर्दू। फिरौन मिस्र का एक जालिम और मुतकब्बिर बादशाह था जिसने कई साल हुकूमत की और अपने जुल्म की वजह से बहुत मशहूर था। इसकी एक बीवी थी और इसकी कोई औलाद नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिरौन अपने आप को सबसे बड़ा और ताकतवर समझने लगा। इसी डर और खौफ की वजह से लोगों ने इसे खुदा का दर्जा भी दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी इबादत भी करने लगे। इसने इस जमीन पर भयानक जराइम का इर्तिकाब किया। फिरौन ने इन लोगों पर जुल्म किया जो बनु इसराइल यानी बनी इसराइल के नाम से मशहूर थे। फिरौनों की अजीम यादगारें और मुजस्मे बनाने के लिए इन्हें मारा पीटा और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से कई साल पहले भी फिरौन के पास ये इल्म नजूम था कि इसकी सल्तनत में पैदा होने वाला लड़का इसके ज़वाल और मौत का सबब बनेगा। इसलिए इसके बाद से इसने हुक्म दिया कि इस साल जो लड़का पैदा हो इसे मार दिया जाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को मालूम हुआ कि फिरौन का लश्कर इनके लिए आ रहा है तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को गन्ने की टोकरी में डालकर दरियाए नील में बिठा दिया। ये जानकर आपको हैरत होगी कि मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने खुद ही पाला था। वो टोकरी जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को रखा गया था फिरौन के शाही महल के करीब आई। फिरौन की बीवी जो कि बहुत मेहरबान खातून थी इस बच्चे को टोकरी में देखकर इसे पालने का इरादा कर लिया। इसने फिरौन से दरख्वास्त की कि बच्चे को शहजादी की तरह महल में रखा जाए। ये महज इत्तेफाक था कि इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए खातून की खिदमत हासिल की गई और वो मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकी माँ थी। ये मुकम्मल तौर पर ताकत और आला नस्ब था जिस पर फिरौन तकब्बुर करता था। फिरौन का एक दरबार था जिसमें इसके कुछ जादूगर भी थे। वो कुछ मंत्र भी जानता था लेकिन ये इसे हद से ज्यादा आगे नहीं ले जा सकते थे। कुरान पाक में भी यही बात आई है कि कौमे फिरौन में जो सरदार लोग थे इन्होंने कहा कि वाकई ही ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है। आपने फिरौन के बारे में बहुत सी मजहबी किताबों में पढ़ा होगा कि इसका खुदा होने का दावा था जिसने इसकी जान ले ली। कुरान पाक में जो कि इस्लाम की मजहबी किताब है इसमें जिक्र है कि फिरौन को पानी, खुश्की और हवा ने भी कबूल नहीं किया। इसलिए अल्लाह ताला ने इसके जिस्म को अभी तक महफूज रखा और जिस्म क़यामत तक महफूज रहेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, सो आज हम सिर्फ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू इनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। बहुत से मुहक्किकीन के मुताबिक सदियों बाद भी एक अच्छी तरह से महफूज मुर्दा लाश को देखना साइंसदानों के लिए एक मौजज़ा था। फ्रांस में मुहक्किकीन के सरबराहों में से एक डॉक्टर मॉरिस ब्रोकाइल को फिरौन की मुर्दा मम्मी पर तहकीक करने का मौका उस वक्त मिला जब फ्रांस के सदर फ्रांसिस्को मुतरा ने 1981 में फ्रांस का इक़्तिदार संभाला। फ्रांस की अवाम ने मिस्री हुकूमत से अपील की कि वो फिरौन की मम्मी की लेबॉर्ट्री और आसार कदीमा के मुआयने के लिए नुमाइश का एहतमाम करे। जब इन्हें मम्मी मिली तो इन्होंने कई मुआयने किए कि लाश अभी तक कैसे महफूज है। प्रोफेसर मॉरिस ब्रोकाइल जो कि साइंसदानों की टीम के सरबराह थे वो बुनियादी तौर पर मम्मी की मौत की वजह के बारे में फिक्रमंद थे। जब मुआयने की रिपोर्ट बनाई गई तो रिपोर्ट में बताया गया कि मम्मी में बचा हुआ नमकियात इस बात का पोशीदा सबूत है कि इसे समुद्र में खींचा गया था। फ्रांसीसी हुकूमत ने लाश मिस्र वापस भेज दी। डॉक्टर मॉरिस ब्रोकाइल अभी तक तजर्बे के नताइज से मुतमईन नहीं थे। इसके मजीद सवालात थे और वो इस बारे में मजीद जानना चाहते थे कि फिरौन की मौत के दौरान क्या हुआ था। प्रोफेसर मॉरिस ब्रोकाइल को मालूम हुआ कि मुसलमानों को फिरौन की दर्दनाक मौत के असबाब के बारे में कुछ इल्म था। इसके बावजूद इन्होंने ये कबूल करने से इनकार किया कि पेचीदा लेबॉर्ट्रीज और निज़ामों पर मुश्तमिल मियारी साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर इस साने के बारे में मजीद तहकीक करना मुमकिन नहीं है। प्रोफेसर मॉरिस ब्रोकाइल ये जानकर हैरान रह गए कि मुसलमानों की एक मुकद्दस किताब कुरान पाक जिस पर वो यकीन रखते हैं, जिसमें फिरौन के गर्क होने और इसकी लाश को महफूज रखने के बारे में सब कुछ बयान किया गया है ताकि बनी नूह इंसान के लिए निशानी हो। इसने सोचा कि 1400 साल पहले की किताब फिरौन की मौत के बारे में कैसे बयान कर सकती है जो सिर्फ 200 साल पहले ही दरियाफ्त हुई थी। ये सुनने के बाद इन्होंने कुरान पाक में से तहकीक की और फिरौन के बारे में मजीद पढ़ा। डॉक्टर मॉरिस को मालूम हुआ कि कुरान पाक में 1400 साल पहले बताया गया था कि अल्लाह ताला फिरौन की लाश को क़यामत तक पूरी इंसानियत के लिए एक नमूने के तौर पर महफूज रखेगा ताकि गाफिल लोगों के लिए निशानी हो। इसके बाद डॉक्टर मॉरिस ब्रोकाइल ने इस्लाम को अपना मजहब तस्लीम किया और मुसलमान हो गए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।